दोस्तों, जब तक आप खर्चा बचाओगे, जब तक अमीर नहीं बन सकते। खर्चा बचाने का लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी आपने सोचा है, जैसे आपकी पेमेंट आती है मंथली की या कुछ और पैसा कहीं से आता है, तुरंत आप क्या करते हो? कभी आप तक ने सोचा है कि मेरे पास इतने पैसे आए हैं तो इतने मैंने बचाने चाहिए? कभी नहीं सोचा होगा। या तो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं या घर पे थोड़ा बहुत कैश रख लेते हैं। जब भी आपको जरूरत रहती है तभी आप या तो फोन पे से या गूगल पे से कहीं ना कहीं से खर्च करते रहते हैं, या फिर कैश हो तो कैश जल्दी खर्च कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा है मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं पैसा नियंत्रण करूं या पैसे को बचाऊं? मुझे क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरे पास पैसा बचा रहे और उस पैसे को मैं कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकूं? सबसे पहला पॉइंट तो बात करेंगे, बजट बनाए। जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे दोस्तों, जब जो अगर आपकी पेमेंट आई है और उसी दिन से आपने बजट नहीं बनाया, हर महीने का बजट बनाए। जैसे शुरुआत में बजट बना ले, जैसे आपकी आज 6 तारीख है, 6 तारीख को पेमेंट आई है, उसी दिन अगर आपने बजट बनाया कि मैंने किराया यहाँ पर देना है, बिजली का बिल या इतना देना है, राशन का इतना खर्च करना है, इससे अलग अगर आपके बिल है जो, या इससे अलग जो भी खर्चा है, बजट बनाए, एक डायरी में लिख लो बजट। फिर देखो आपके पास पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें पता चल जाएगा हम फिर फिजूली खर्च कहाँ कर रहे हैं, हम बेकार का खर्च कहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप एक डायरी में खर्च बना लोगे अपना। फिर एक दूसरा पॉइंट जो हम बात करें, ये बहुत पॉइंट है, जरूरत और चाहत। देखो अगर हम बात करें, जो हमारे घर में जरूरतों की सामान है उसकी तो हमें जरूरत पड़ती है, पर जो हम चाहत जिसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है, जो घर में 4-5 आइटम पड़ी है फिर भी हम लेके आ जाते हैं, उसको हमें देखना है, उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना खर्च बचाना है, अपने पैसे को बचाना है, जो आप खर्च करते हैं, देखो हम ना जो मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट में देखो कोई भी मार्केट में जब हम चले जाते हैं तो बेफिजूली खर्ची बहुत ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जो सामान आप पे 4-5 आइटम पड़ी है फिर उसको हम दोबारा उठा के लेके आ जाते हैं। पर ये मिस्टेक हमें नहीं करना है, हमें जो जरूरत का सामान है वही लेके आना है। अगर हम यहाँ पर सोचे यार चलो मैंने उस चीज की जरूरत है तो लेके आ जाओ, यार ये चीज तो मेरे पे 2-3 पड़ी है फिर भी मैं इसको उठा के लेके आ जा रहा हूं, तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आपका पैसा 20 तारीख को 25 तारीख को जल्दी खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। जो अगला पॉइंट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब से ये गूगल पे और फोन पे है, जब से भी हमारा पैसा ज्यादा चलने लग गया है, सबसे अच्छी बात है आप कैश में पेमेंट करो। अगर आप कैश में खर्च करोगे तो आपको डिजिटल मार्केट, जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उसमें ज्यादा खर्च होता है, और जो हम कैश में खर्च करते हैं उसमें हमारा कम खर्च होता है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मेरा मोबाइल गुम हो गया था, गिर गया था कहीं पर, तो मेरी जो सिम थी उसमें निकालने में मुझे 4-5 दिन लगे। तो कुछ दिन टाइम मेरा फोन में ना तो फोन पे ना गूगल पे ना नेट बैंकिंग कुछ नहीं चला पाया मैं। तो उसे मैंने खुद आजमाया इस बात को। जब मैं कैश में खर्च करता था तो मैं बहुत ही कम पैसा खर्च करता था, और जो गूगल पे फोन पे में चलाता था ज्यादा पैसा खर्च कर देता था। तो आपने सोचना है गूगल पे फोन पे से इस्तेमाल से अपने पैसा खर्च करना है या फिर कैश में इस्तेमाल करना है। अगर आप कैश में इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैसा कम खर्च होगा, ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना बात दोस्तों। अगर आप कैश में खर्च करेंगे तो आपका पैसा कम खर्च होगा, तो इसलिए कैश में इस्तेमाल किया करो ज्यादा पेमेंट। उसके बाद खर्चों का रिकॉर्ड। अगर आप खर्चों का रिकॉर्ड ले कि मैंने 1000 रुपया वहां पर चलाया, 1000 रुपये का मैं कपड़ा लेके आया, 1000 रुपये का शूज लेके आया, 1000 रुपये का मैंने ये काम करवाया, अगर आप खर्चों का रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं ज्यादा खर्च कहाँ कर रहा हूं, वहां से आप अपना खर्च कम कर सकते हो। देखो अगर आप खर्च घटा सकते हो अपना, अगर मान लो आप 20,000 रुपया खर्च कर रहे हो तो आप 15,000 पे भी आ सकते हो, 10,000 पे भी आ सकते हो अपने खर्च को कम करते, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। अगर एक रिकॉर्ड बना लोगे आप, अगर आपने एक डायरी बना ली आपने कि मैंने 1000 रुपये का कपड़ा लेके आया हूँ, 1000 रुपये के जैसे और कुछ आइटम लेके आया हूँ, 1000 रुपये का कुछ आइटम, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसमें कि मैंने ज्यादा खर्च कहाँ पर किए हैं। सबसे ज्यादा खर्च आपने कुछ ऐसी आइटम में किया जो मेरे यूज की नहीं थी, तो आप खत्म कर सकते हो उस आइटम को, और क्या होगा आपका पैसा बचेगा और उस पैसे को आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हमको कहीं पर पता लगता है कि यहाँ पर सेल लगी है, यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट है, या मीशो पे लगा लो या फ्लिपकार्ट पे लगा लो या फिर अमेजोन पे लगा लो, कहीं पर लगा लो कि ये तो सेल चली हुई है, वहां पर हम ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं अपना, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं बेकार की खरीदारी।
बेकार की खरीदारी, क्योंकि जब हमें पता लग जाता है यहाँ पर सेल लगी है, यहाँ पर तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर तो अच्छा डिस्काउंट मिले, 50% का डिस्काउंट, 100 रुपए का डिस्काउंट, तो वहां पर हम ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं और हमारे लिए वो बेकार की खरीदारी होती है, क्योंकि ऑफर के लालच में हम कोई शोरूम में या कहीं पर भी खरीदारी करने चले जाते हैं और वहां पर ज्यादा खरीदारी करके आ जाते हैं और हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। जो हम सेल की लगा ले या ऑफर के चक्करों में हम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट खर्च कर देते हैं, तो इससे आपने बचना है। देखो ऑफर सब जगह आते हैं, पर ऑफर में आप इतना ज्यादा सामान मत लो कि आपने महीने में सोचना पड़े कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं बचा पड़े, यार मेरे पास तो पैसा नहीं बचा, मैं अभी आगे का खर्चा कहां से चलाऊंगा। तो इन ऑफरों से जितना बचे उतना अच्छा है आपके लिए। और एक जो हम लास्ट पॉइंट की बात करें, छठे की, लक्ष्य है। अगर आप ये जो रिकॉर्ड बना लेंगे ना दोस्तों, उनमें एक रिकॉर्ड और बनाना है, 6 महीने मैंने इस कंपनी के स्टॉक लेने हैं, 6 महीने मैंने गोल्ड लेना है, 6 महीने बाद मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि 6 महीने बाद मेरे पास 1 लाख रुपए होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना, 3 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से पैसा बचाएंगे। और मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि 6 महीने बाद मैंने जमीन लेनी है इतनी सारी, 6 महीने मैंने कुछ भी मतलब बड़ी आइटम के लिए सोचना है आपने, ये नहीं है छोटी आइटम नहीं, बड़ी आइटम के लिए सोचना है कि मेरे पास 6 महीने बाद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया होना चाहिए। जब आप कुछ बड़ा सोचोगे तो उसी तरह से पैसा बचाओगे, बड़ा ही आइटम के बारे में सोचोगे। अगर आप सोचोगे यार 6 महीने बाद मेरे पास 500 रुपया होना चाहिए, 1000 रुपया, अगर ये सोचोगे तो आप उसी हिसाब से खर्च करोगे। आपने बड़ा सोचना है कि 6 महीने बाद 1-2 लाख रुपया होना चाहिए मेरे पास, तभी आप पैसे को अच्छी तरह बचा सकते हो, फिजूल खर्ची से बच सकते हो, बजट बनाओगे, सब कुछ करोगे आप। पर आप अगर बड़ा नहीं सोचोगे 6 महीने बाद, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, खर्च नहीं बचाओगे, बजट नहीं बनाओगे, कुछ नहीं, फिर बेफिजूली की खर्ची करते रहोगे। ये आपने सोचना है कि मैं कहां पर खर्च कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपने अमीर बनना है, जो कभी आप देख लेना, जो भी अमीर बना है छोटा छोटा खर्चा ही बचा के अमीर बना है। छोटा खर्चा बचाया, अगर महीने में उसने छोटे छोटे खर्चे करके 2-3 हजार रुपया भी बचा लिया और उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो वहीं से उसने पहली सीढ़ी रख लिया अमीर बनने की। ये नहीं है कि मैं कपड़े भी लेके आ गया, महीने में 4 बार तो जाने जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए, फिर 10 बार जा रहा हूँ शूज लेने के लिए, तो पैसा कहां से बचेगा। तो पैसा आपने खुद बचाना पड़ेगा, कोई और नहीं आपके लिए बचाना आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं कैसे बचाऊं, 100 रुपए कहीं से बचाऊं, 200 रुपए कहीं से बचाऊं, 500 रुपए कहीं से बचाऊं, तो ये छोटी छोटी ही बचत आपको बड़ा बना देगी। तो आपने सोचना मैं आज कहां से पैसे बचाऊं, आज से ही रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दो दोस्तों। अगर आपने अमीर बनना है, 40 साल की उम्र में आपने करोड़पति बनना है, तो आज से कुछ अलग करना पड़ेगा दुनिया से, क्योंकि दुनिया भी पैसा बचाती है, पर आपने कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आपने अमीर बनना है। ये 6 पॉइंट थे दोस्तों, अगर आप इन 6 पॉइंटों पे चलोगे तो आप अपना पैसा बचा सकते हो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारे मोटिवेशन बढ़ सके।